आई कैन से कि यू आर कम्प्लीटली अलाइन विद द गवर्नमेंट्स विजन कि गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि इंश्योरेंस सेक्टर का पेनिट्रेशन बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस को अफोर्ड कर पाएँ। लेकिन जब पहले से बात हो रही थी, जिस दिन ऐलान हुआ उसके बाद भी हमने कई सारे एक्सपर्ट से बात की, तो एक मेन कंसर्न निकल के आ रहा था कि एवरीथिंग इज़ फाइन, दे आर हैप्पी कि जीएसटी रेट्स स्लैश किए जाएँ, कम किए जाएँ। लेकिन जब बात इंश्योरेंस की आ रही थी तो कंपनियों की डिमांड थी कि इसको 5 या 18% में ना ला करके बीच का कोई रास्ता 12% निकाला जाए, सो दैट उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा मिल सके। क्योंकि अब जबकि ये ज़ीरो हो चुका है तो कंपनियों की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। इंश्योरेंस कंपनियों पर इस कदम का कैसा असर पड़ेगा और क्या आपको लगता है कि कस्टमर्स, पहले आप ये बताएं कि कैसा असर पड़ेगा, फिर मैं अपनी और बातें पूछती हूँ आपसे। ठीक। सो देखिए प्रगति जी, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एज अ एक समाज, एज अ देश की इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़े, और जो एक सरकार का विजन है, माननीय रेगुलेटर का एक विजन है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 की तरफ हमें बढ़ना है। क्योंकि अभी भी भारत में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत ही कम है। अगर हम बाकी देशों से, विकसित देशों से बात करें, तो अभी भी हम 3 से 4% की दर पे ऑपरेट करते हैं, या हो सकता है उससे कम भी होगा। तो सबसे पहला विजन है। तो आई थिंक ये जो अब कदम लिया गया है, इससे मांग और इससे पेनिट्रेशन और ज्यादा बढ़नी चाहिए। अगर ये पेनिट्रेशन मान लीजिए 10-15% के आसपास पहुंच जाती है अगले कुछ सालों में, तो ये एक तरीके से सभी के लिए, पूरे सेक्टर के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव कदम रहेगा। आते हैं आपकी इस स्पेसिफिकली बात पे। मान लीजिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो एक आपने मुद्दा बताया है, हो सकता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से कुछ कॉस्ट अगर बढ़े, पता नहीं पहले तो कितना बढ़ेगी, जितना जो कि अलग अलग खबरों में आ रहा है कि कुछ सिंगल परसेंटेज पॉइंट्स होंगे, 2-3% होगा, कितना होगा। बट मुझे लगता है कि उसमें भी आई थिंक जो बेनिफिट है कि इंश्योरेंस की डिमांड जितनी बढ़ जाए, जिससे उसका जो एक बेनिफिट है वो कहीं कहीं ज्यादा है वर्सेस जो कॉस्ट अगर कोई मार्जिनली बढ़े भी तो। और वो कॉस्ट भी मुझे लगता है कि आई थिंक एक डिस्कशन पॉइंट रहेगा बिटवीन इंश्योरेंस कंपनीज एंड रेगुलेटर। बट मुझे लगता है कि वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि अगर इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाना है, उसके बारे में ज्यादा बातचीत होनी चाहिए, उसके लिए ज्यादा लोग जुड़ने चाहिए, जिसमें से लेट्स से अगर वो 18% एक तरीके से आप कॉस्ट कम हो जाएगी। और स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे, जितना जैसे कि हायर एज पे आप जाते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, तो आपका प्रीमियम ज्यादा होता है। तो वहां पे 18% का रिडक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए किसी की 50,000 रुपए सालाना प्रीमियम की पॉलिसी है, अगर हेल्थ इंश्योरेंस की मैं बात करूं, किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति की, उनके लिए अगर 18% प्रीमियम कम होता है, वो करीब करीब 7-8 हजार रुपए का सालाना फर्क पड़ेगा। और सिमिलरली अगर किसी की ज्यादा है या कम है, तो उसको हर एक वर्ग को फर्क पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप देखेंगे टर्म इंश्योरेंस में, जिसकी पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है, उसमें भी एक तरीके से सुधार आने का बहुत बहुत चांसेस हैं। आई थिंक जो कॉस्ट की बात है, वो मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत ही छोटा मुद्दा रह जाएगा वर्सेस जो ओवरऑल हमारे बेनिफिट्स हमें आई थिंक एज अ इकोनॉमी, एज अ कंट्री हमें मिलने वाले हैं। ओके, तो आपका कहना है कि इस मूव के बाद में पेनिट्रेशन यानी डिमांड इतनी होगी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए, कि सेक्टर को जो इनपुट टैक्स क्रेडिट से लॉस होगा उसको वो मिटिगेट कर पाएंगे, उसको उससे उनका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इज़ इट सो? हाँ जी, हम दैट इज व्हाट वी सी। क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज है, अगर हम बात करें कि हमारी पेनिट्रेशन ही अभी बहुत कम है इस इंश्योरेंस में जो अब एग्जेम्पशन हुई है, इसका मतलब ये है कि सरकार ने भी इसको काफी सीरियसली लिया है और इसको काफी बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया है। तो आई थिंक ये पेनिट्रेशन ही अगर 3-4 गुना हो जाती है, तो ओवरऑल ही जो बेनिफिट्स हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं, दे विल प्ले अ बिगर रोल, कि जहाँ की कॉस्ट का एलिमेंट बहुत ही कम होगा। क्योंकि अगर आपकी डिमांड बढ़ गई है, तो आपकी जो कॉस्ट हैं वो ऑटोमेटिकली कम आ जाएंगी।